अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के महाअधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा आयोग के गठन को कोर्ट में जो चुनौती दी थी कि मुख्यमंत्री इस आयोग का गठन नहीं कर सकता, उस पर कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री इस आयोग का गठन कर सकता है और ये गठन पूरी तरह से वैधानिक है। जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा कमीशन को जब हरियाणा सरकार ने नॉमिनेट किया था तो उस समय जो गलत ढंग से लाइसेंसेस दिए जा रहे थे, क्लोनिंग किया जाता था, उसको सारी चीज़ों को इंक्वायरी करने के लिए था। तो उस समय क्योंकि बहुत सा मटेरियल था जिसके बेस पे असेंबली में ये क्वेश्चन आया था कि इस चीज़ों की सारी इंक्वायरी की जानी चाहिए, और इस चीज़ का मुख्यमंत्री जी ने असेंबली को अश्योरेंस दी थी, जो जिस समय इवन सदन में एक्स मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी प्रेजेंट थे। और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री ने मटेरियल कलेक्ट जो आया इन्फॉर्मेशन सारी, उसको सबको एग्जामिन करने के बाद ये पाया था कि हाँ, इसमें अपेरेंटली घपले पाए गए हैं और इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। जो पब्लिक इंटरेस्ट है, लाइसेंसेस ग्रांट करना, प्रॉपर्टी एक्वायर करना, छोड़ना, और तो उसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने उस समय एक आदेश दिया था भी, जिसमें जस्टिस एस.एन. ढींगड़ा को कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के नीचे एक इंक्वायरी अपॉइंट करी थी, और उसके बाद उसकी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल करी गई, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और अपॉइंटमेंट बाद में कैबिनेट ने भी अप्रूव करी थी। अप्रूव होने के बाद उसकी प्रोसीडिंग चलती रही है, और उसके बाद कमीशन ने अपनी प्रोसीडिंग कंक्लूड करके रिपोर्ट जब दे दी सरकार को, तो उसको रिपोर्ट आने के बाद श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हाई कोर्ट में कमीशन के गठन को जो है चैलेंज किया था, इस ग्राउंड पे कि ये अपॉइंटमेंट गलत थी, चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही डायरेक्टली कर सकती थी या असेंबली से पास होनी चाहिए थी, और दूसरा उनका कहना था ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट से इंक्वायरी कराई जाए। तो उसके बारे में कई लंबी हियरिंग के बाद अब हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने जो फैसला दिया है, उन्होंने डबल बेंच ने ये फैसला कर दिया अभी जो कमीशन का गठन किया गया था वो कानून के अनुसार था। मुख्यमंत्री जो है रूल्स ऑफ बिजनेस के नाते और इसको कमीशन को जो है अपॉइंट कर सकते थे, उनकी ही पावर में है किसी भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के एक्ट के नीचे किसी की भी अपॉइंटमेंट करना, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ थी। इसमें कोई ज़रूरी भी नहीं था कैबिनेट से अप्रूवल लेना, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी ने बाद में कैबिनेट से भी अप्रूवल लिया और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इसलिए इसका जो गठन था कम्प्लीटली इन अकॉर्डेंस विद लॉ था, कानूनी तौर पे हुआ था। और कोर्ट ने आगे और बड़ी क्रूशल इसमें जानकारी जो है फाइंडिंग दी है अल्टीमेटली कि इसमें कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली लैंग्वेज यूज़ की है, इसमें कोई मैलाफाइडी इन्वॉल्व नहीं थी, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में था भी, ऐसा विषय था जिसकी पब्लिक इंटरेस्ट में था भी, जिसकी इंक्वायरी की जानी चाहिए। इस सारी चीज़ों को जो है अल्टीमेटली कोर्ट ने फाइनलाइज कर दिया। दोनों जजेस ने का ये है यूनानी मसली फैसला है कि कमीशन का गठन बिल्कुल ठीक हुआ था, कानून के मुताबिक हुआ था, इसमें कोई मैलाफाइडी नहीं थी, और ये पब्लिक इंटरेस्ट में था इंक्वायरी की जाए। आगे इसके बाद कमीशन के जी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में जजेस का ये कहना था कि क्योंकि कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट है वो सील्ड कवर में समन करी थी भी कोर्ट की परयूजल के लिए, और कोर्ट का ये कहना था भी हम रिपोर्ट देखने के बाद ये फैसला करेंगे भी आगे कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो ठीक है नहीं है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो कहना था कि मेरे को जो नोटिस दिया गया वो लीगल नहीं था और मेरे को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी अपना केस डिफेंड करने के लिए, तो अल्टीमेटली कोर्ट ने रिपोर्ट देखने के बाद ये पाया भी हाँ, मुख्यमंत्री जो एक्स मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा है उसको इंक्वायरी में गिल्टी ये पाया गया है, उनके खिलाफ कुछ फाइंडिंग लिखी गई है कमीशन द्वारा। इसलिए एक्ट के द्वारा जो उसमें नोटिस जो है वो दिया गया वो इम्प्रॉपर नोटिस है, इरेगुलर है, इसलिए प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया। तो इसलिए इस ग्राउंड पे कोर्ट ने कह दिया भी रिपोर्ट तो नहीं देखी जा सकी, बेशक कमीशन का गठन बिल्कुल ठीक है, कानून के अनुसार है, मंशा भी ठीक है, इसमें कोई मैलाफाइडी भी नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जो प्रोसीडिंग हुई कमीशन में उसमें
अल्टीमेटली एक इरेगुलरिटी है प्रोसीजर में, भी एक प्रॉपर नोटिस देना चाहिए था भी उसके खिलाफ क्या क्या एविडेंस है जिसको वो रिबट कर पाते। ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। बेशक कमीशन ने उनको सम्मन किया था, उनका काउंसिल भी पेश हुआ था, काउंसिल ने नोटिस के बारे में जो अपनी आपत्ति उठाई थी कमीशन ने कंसिडर भी करी थी, और कमीशन ने उनको कहा था भी कोई भी रिकॉर्ड वो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कहना था कि वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मानी जा सकती। स्टैट्यूटरी नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, इसलिए जो रिपोर्ट है उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो उसके बाद आगे रिपोर्ट के बारे में क्या कार्रवाई हो या कैसे आगे प्रोसीड विद किया जाए, उसमें दोनों जजेस का अपना अपना डिफरेंट व्यू है। एक जज का उसमें कहना है कि क्योंकि नोटिस प्रॉपर नहीं था इसलिए कमीशन नया नोटिस इशू कर सकता है और दोबारा रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, लेकिन दूसरे जज साहब का ये कहना है क्योंकि कमीशन अब वाउंड अप हो चुका है इसलिए दोबारा कमीशन उसको दोबारा नोटिस नहीं दे सकता। सरकार चाहे तो उसी विषय पर दोबारा कमीशन अपना नया अपॉइंट कर सकती है और वो अपने इसको एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकता है। लेकिन इस जजमेंट से ये अभी आपको तीसरा जज फैसला करेगा अभी क्या वही कमीशन जो है दोबारा नोटिस दे या सरकार नया कमीशन गठन करके दोबारा उसकी इंक्वायरी करवाए। इस जजमेंट में कहीं भी हुड्डा जी को सिवाय इस चीज़ के कि डिफेक्टिव नोटिस के कारण उनको कहा गया भी इमीडिएटली रिपोर्ट पे एक्शन नहीं लेना, इसके अलावा कोई राहत नहीं है सरकार, बल्कि कोर्ट की मोहर लग गई है भी ये एक ऐसा विषय है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है जिसकी ये इंक्वायरी हुड्डा जी के खिलाफ होनी चाहिए थी, हुई है, उसमें प्रोसीजरल डिफेक्ट है तो दोबारा सरकार जो है इसको करवा सकती है। ये तो दोनों जजेस का कहना है भी दोबारा सरकार इस विषय पे दोबारा फिर इंक्वायरी करा सकती है, ऐसा विषय है जिसकी जांच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ होनी चाहिए थी। अब भी सरकार दोबारा प्रोसीजरल को प्रॉपरली फॉलो करके करा सकती है, इसमें कोई इमीडिएटली राहत उनको सिवाय इसके कि इमीडिएटली रिपोर्ट के बेस पे सरकार एक्शन नहीं लेगी, प्रॉपर नोटिस देने के बाद दोबारा रिपोर्ट लेके कर सकती है। अर्थ प्रकाश वेब टीवी